आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अबुल कलाम की यौम पैदाइश पर कौम का खिराज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुलहाए अक़ीदत किए पेश। जुबली हिल्स से BRS पार्टी की उम्मीदवार मागुंटी सुनीता ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। इंतखाबात 10 साल की अवामी हुक्मरानी और 2 साल की मुखालिफ अवाम हुकूमत के दरमियान है, KTR का खिताब। BJP हैदराबाद के हेडक्वार्टर में BC लीडर और दूसरे लीडर्स के दरमियान फोटो को लेकर हाथापाई। सदर रियासती BJP की मौजूदगी में वाक़या। हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी। राजेंद्र नगर में गैर कानूनी शेड्स मुनहदिम कर दिए गए। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती महेश्वरम में रिव्यू पार्टी का पर्दाफाश। 50 अफराद बशमुल ख़वातीन तहवील में। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी। मेहदीपट्टनम हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। देखते हैं खबरों की तफसील। मारूफ साइंसदान और साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश को स्टूडेंट वर्ल्ड डे के तौर पर मनाया जाता है। मुल्क भर में इस सिलसिले के तहत तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस सिलसिले के तहत वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर उनकी खिदमात को खराज पेश किया। उनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए और कहा कि वो एक अजीम साइंसदान के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। BRS कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन कुमार यादव के सगे भाई वेंकट प्रवीण कुमार के 3 वोट दर्ज हैं, जिनमें से 2 जुबली हिल्स में और 1 राजेंद्र नगर में मौजूद है। KTR ने बताया कि उनके नाम पर 3 वोटर कार्ड दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के दोनों कार्ड्स में नाम और वालिद का नाम एक ही है, लेकिन मकान नंबर्स अलग अलग हैं। పేరు వి నవీన్ కుమార్ యాదవ్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి. ఈ అయిన వాళ్ళ సొంత అన్న తమ్ముడు వెంకట్ ప్రవీణ్ కుమార్ యాదవ్ 3 ఓట్లున్నాయి ఆయనకు. అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సొంత తమ్ముడు, ఎవరో కాదు. ఈయన పేరు వి ప్రవీణ్ కుమార్ యాదవ్, ఫాదర్ పేరు శ్రీశైలం యాదవ్ గారు. హౌస్ నెంబర్ 8-3-229. కింద చూడండి ఎంత తెలివిగా మార్చారో. అది పైన రెసిడెన్స్, కింద ఆఫీసు. 8-3-229/S/3/5. ఇంకో హైలైట్ ఏంటంటే 3వ ఓటు రాజేంద్ర నగర్లో ఉంది. 2 ఓట్లు జుబ్లీహిల్స్ ఉన్నాయి, 1 రాజేంద్ర నగర్లో ఉంది. 3 ఓట్లు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి యొక్క సొంత బ్రదరు, సొంత తమ్ముడు వెంకట్ ప్రవీణ్ యాదవ్. ఇక ఇంతకంటే అరాచకమైన పరిస్థితి, ఇంతకంటే మరి ఇంకా దుర్మార్గమైన పరిస్థితి ప్రజాస్వామ్యంలో. ఇట్లాంటి ఓటర్ లిస్టుతో ఇది ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ చేస్తామంటూ ఓటర్ లిస్టు పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది, ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందుకు పోతుంది. What I'm trying to say here is this gentleman that you see on the screen here, his name is V. Praveen Kumar Yadav. He is the brother, younger brother of the Congress candidate Mr. Naveen Kumar Yadav. He has 3 votes, not 1 or 2 but 3 votes. 2 in Jubilee Hills, 1 more in Rajendra Nagar constituency. You can see all the epic numbers. WKH 4226320, WKH 3126018, WPK 455-355. All of you can inquire this. This is all open information. This information is available in public domain. You can go to the website of Election Commission, type in all these numbers. I can send you this presentation. My humble request to the media, show this to the world. Show what kind of malpractices are being done by the Congress party in collusion with the booth level officers in Telangana. What kind of desperation Congress is engaging in to win elections.
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 18 अक्टूबर को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 2 के मुंतखब उम्मीदवारों को अहकामात तकर्रुर हवाले करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव के मुताबिक 18 अक्टूबर की शाम शिल्पा कला वेदिका में तकरीब मुनक़िद की जाएगी। उन्होंने तकरीब के इंतज़ामात के सिलसिले में आज सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास मुनक़िद किया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ग्रुप 2 के तहत 783 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है, जिन्हें चीफ मिनिस्टर के हाथों अहकामात तकर्रुर हवाले किए जाएंगे। ग्रुप 2 के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को तकरीबन 16 महकमे जात में तकर्रुरात किए जा रहे हैं। तकरीब में रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। जुबली हिल्स हल्के की बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मांगटी सुनीता ने चारशंबे को पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की मौजूदगी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मांगटी सुनीता ने पर्चे नामजदगी के 2 सेट दाखिल किए। पहला सेट उन्होंने साबिक वुज़रा पद्मा राव और श्रीनिवास राव की हमरा दाखिल किया, जबकि दूसरा सेट पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की मौजूदगी में दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब 10 साल की तरक्की और खुशहाली के मुकाबले 2 साल की नाकाम और अवाम मुखालिफ हुकूमत के दरमियान है। 10 साल तक किसानों और अवाम की हुकूमत रही, लेकिन पिछले 2 साल से नाखिस हुक्मरानी रही है। जुबली हिल्स की अवाम मांगटी सुनीता को कामयाब करने का अज़्म कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अवाम से झूठे वादे किए और जुबली हिल्स की अवाम इन झूठे वादों पर कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। केटीआर ने नौजवानों और मीडिया से पार्टी उम्मीदवारों की तायीद की अपील की। వాళ్ళ మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారు ఆమె ఒక వ్యక్తిగా కాదు పార్టీగా ఈ ఎన్నికను మేము ఎదుర్కోబోతా ఉన్నాం। ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నది కూడా వ్యక్తుల మధ్యన కాదు, ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నది 10 ఏళ్ల అభివృద్ధికి 2 ఏళ్ల అరాచకానికి మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక। 10 ఏళ్ల పారదర్శక పాలనకు ఈ 2 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న అవినీతి పాలనకు మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక। 10 ఏళ్ల రైతు బంధు పాలనకు 2 ఏళ్ల రాబందు పాలనకు మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక। ఇది వ్యక్తుల మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక కాదు। మేము జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు కూడా మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారిని గెలిపించాలని అభ్యర్థిస్తూ, వారి గెలుపు వల్ల మీకు రాబోయేది ఏంటిది అంటే కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు మీరు జూబ్లీ హిల్స్లో గట్టిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి దిమ్మ తిరిగే విధంగా మీరు తీర్పునిస్తే తప్పకుండా రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా పేదలకు న్యాయం జరుగుతుంది, పేదలకు లాభం జరుగుతుంది। 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆడబిడ్డ గెలుపు కోసం। ఆ 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు నెలకు 2,500 రూపాయలు ఏదైతే 100 రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్పారో 2 ఏళ్లు గడిచినా ఇయ్యకపోతే వారందరూ కూడా అసహనంతో ఉన్నారు, కోపంతో ఉన్నారు। ఈ ఆడబిడ్డ గెలుపుతో తప్పకుండా మాకు నెలకు 2,500 వస్తాయని చెప్పి వారందరూ ఆశిస్తూ ఉన్నారు। जुबली हिल्स इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर दीपक रेड्डी को बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिया है। इस नशिस्त पर बीजेपी के लिए कई कायदीन के नाम ज़ेर गौर थे, जिनमें कीर्ति रेड्डी, वीरपानी और विक्रम गौड़ शामिल थे, लेकिन पार्टी क़यादत ने दीपक रेड्डी के हक़ में फ़ैसला किया। वाज़ेह है कि 2023 के असम्बली इंतखाबात में दीपक रेड्डी जुबली हिल्स से मुकाबला करके तीसरे नंबर पर आए थे। फ़िलहाल वो बीजेपी के मरकज़ी ज़िले सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान के बाद 3 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल हो गई है। कांग्रेस की जानिब से नवीन यादव और बीआरएस से मागंटी सुनीता इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई का वीडियो मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक जारी माह की 18 तारीख को बीसी लीडर आर कृष्णैया ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर बंद का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में वो पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव से तायीद के हुसूल के लिए पार्टी हेडक्वार्टर आए थे। इसी दौरान आर कृष्णैया की पोस्टर पर तस्वीर न होने पर उनके हामियों की तरफ से एहतजाज किया गया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी लीडर्स ने बीसी कारकुनों के एहतजाज पर नाराज़गी ज़ाहिर की। इस दौरान दोनों ग्रुपों में बहस व तकरार के बाद
हाथापाई हो गई। जिस वक्त हाथापाई हो रही थी, पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव भी वहां मौजूद थे। बाद में दोनों लीडर्स ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्मबाटा पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने ऐलान किया कि 25 अक्टूबर से 13 फरवरी तक 4 माह के दौरान 33 अजला में ये यात्रा मुनक्किद की जाएगी। के कविता ने वाज़ेह किया कि ये प्रोग्राम तेलंगाना आवाम की आवाज़ सुनने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। उसका मकसद समाजी तेलंगाना के क़याम की जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि KCR तेलंगाना के मुअम्मर और अजीम क़ायद हैं, लेकिन रास्ते जुदा हो जाने की वजह से जन्म बाटा के पोस्टर में उनकी तस्वीर शामिल नहीं की गई है। तेलंगाना एक अलग रियासत बना है, लेकिन तेलंगाना अभी समाजी तेलंगाना बनना है। इसके लिए एक अज़म लेके हम तेलंगाना जागृति से निकले हैं। हम हर ज़िला में जाएंगे, हर ज़िले में आवाम के दरमियान रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल को समझने का कोशिश करेंगे, उनसे मशवरा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने 4 महीने का एक यात्रा का तेलंगाना जागृति का आज हमने घोषणा किया है और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, हर ज़िले में आप हमारे साथ आइए, मिलिए, एक डायरेक्शन दीजिए, कैसे जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके वास्ते आप हमें सबक दीजिए, क्योंकि हम मानते हैं आवाम सबको सबक देती है, बड़े से बड़े नेता को सबक देती है। तो हम आपके दरमियान आने के लिए एक यात्रा का आज हमने घोषणा किया है और आगे चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद के जोबलीज असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में एग्जिट पोल्स और उसकी इशाअत पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी इत्तला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर RV कर्नल ने बुध को प्रेस रिलीज़ में दी। एलामिया के मुताबिक 6 नवंबर की सुबह 7 बजे से 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी शख्स को एग्जिट पोल करने, शाया करने या किसी भी मीडिया के ज़रिए आम करने की इजाज़त नहीं होगी। बीजेपी के दफ्तर में हाथापाई के बाद BC लीडर R कृष्णैया ने BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव से तेलंगाना भवन पहुंचकर मुलाकात की। 18 अक्टूबर को R कृष्णैया ने BC तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में बंद का ऐलान किया है। अपोजिशन जमातों से तायद हासिल करने के लिए मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। कृष्णैया से मुलाकात के दौरान KT रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में BC तबके के साथ कभी इंसाफ नहीं होगा। KTR ने कहा कि हम उस वक्त तक जिद्दोजहद करेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी सर्वे के दौरान किए गए वादे को पूरा नहीं करती। KTR का ये भी कहना था कि साल 2004 में KCR कृष्णैया के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात कर चुके हैं। उस वक्त 3 मुतालिबात किए गए थे। कौमी सतह पर इस मामले पर बात करने वाले लीडर KCR थे। కేసీఆర్ గారి కమిట్మెంటు ఈ రోజుది కాదు, ఈనాటి కొత్తది కాదు. 2004లో కృష్ణయ్య గారిని స్వయంగా తీసుకొని ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర పోయి డిసెంబర్ 17, 2004 ఆనాడు కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రిగా జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడిగా కృష్ణయ్య గారిని వారి బృందాన్ని మొత్తాన్ని తీసుకొని పోయి ఆ రోజు ప్రధానమంత్రి గారికి చెప్పిన విషయాలు 3 వారికి గుర్తుండాలి. 1, దేశంలో OBC మంత్రిత్వ శాఖ పెట్టాలి. 2,
జనాభాకు అనుగుణంగా రాష్ట్రాలకు రిజర్వేషన్లు పెంచుకునే వెసులుబాటు కల్పించాలి. మూడవది చట్టసభల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కావాలి. ఈ మూడు అంశాలను కూడా భారతదేశంలో నాకు తెలిసి కేసీఆర్ స్థాయిలో క్యాబినెట్ స్థాయిలో మాట్లాడిన మొట్టమొదటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారు కేంద్ర క్యాబినెట్ మంత్రిగా. రెండవది ऑल इंडिया ट्राइबल जेएसी के कायदीन ने मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए सेक्शन 21 की शाख 3 को मनसूख करने का मुतालबा किया है, जिसके तहत 2 से ज़ायद बच्चे रखने वाले उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इस सिलसिले में जेएसी कायदीन ने आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रूबरू अपना एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2018లో ఏదైతే పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో నిబంధన ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన ఏదైతే ఉందో అది అతి త్వరలోనే ఎత్తేసి అందరికీ అవకాశం కల్పించవలసిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. రేపు జరగబోయే కేబినెట్ సమావేశంలో దీనిపైన చర్చ జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మేము కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాము. ఈరోజు లంబాడి ఆత్మగౌరవ వేదిక తరపున ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వివిధ కుల సంఘాల నాయకులతో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అన్ని సంఘాల తరపున మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆయా పార్టీలో అందరికీ అవకాశం వస్తుంది, అందరికీ అవకాశం రావాలని మేము విజ్ఞప్తి. बीआरएस पार्टी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने जुबली हिल्स हल्के की उम्मीदवार मांगटी सुनीता के खिलाफ किए गए पूनम प्रभाकर के रिमार्क को बायस से अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मांगटी सुनीता की आंखों में आंसू हैं तो इसे ड्रामा कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में पूनम प्रभाकर जैसे लीडर का होना बायस से शर्म है। प्रवीण कुमार ने कहा कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और वाईएस राजशेखर रेड्डी के ध्यान पर भी कई अफराद की आंखों में आंसू थे। क्या उन्होंने भी ड्रामा किया था? నిజంగా ఇలాంటి మంత్రి కూడా ఉన్నాడా కాంగ్రెస్ క్యాబినెట్లోనే డౌట్ వస్తూ ఉన్నది. అరేమన్నారు, ఇట్లా డ్రామాలు చేయడం అందరికీ వచ్చు, ఇది సినిమా కాదు, సీరియల్ కాదు, ఈ కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవడం దానివల్ల సానుభూతి రాదు, సానుభూతి కోసం కన్నీళ్ళు పెట్టుకోరు ప్రభాకర్ గారు, మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక దశాబ్దాల తరబడి కుటుంబాలతో, లక్షలాది కుటుంబాలతో మాగంటి గోపీనాథ్ గారి కుటుంబానికి అనుబంధం ఉంది. అలాంటప్పుడు ఆ అనుబంధం ఉన్న కార్యకర్తలను మాగంటి గోపీనాథ్ గారిని చూసి వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళని చూసి మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సతీమణి సునీత గారు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఇది మానవ సహజం. ఇందిరాగాంధీ గారు చనిపోయినప్పుడు దేశంలో కోట్లాది మంది కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. అది కూడా సీరియలేనా మీ ఉద్దేశంలో? రాజీవ్ గాంధీ గారు శ్రీ పెరంబదూరులో तेलंगाना कैडर के लिए 4 नए आईपीएस ओहदेदारों को मरकज़ी हुकूमत ने अलॉट किया है। उनमें मध्य प्रदेश से आयशा फातिमा, महाराष्ट्र से मंदारे सोहम सुनील, राजस्थान से मनीषा नेहरा और झारखंड से राहुल कांत शामिल हैं। आयशा फातिमा मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली 2022 बैच की पहली मुस्लिम खातून आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने यूपीएससी इम्तिहान में 184वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने मालवा रीजन के देवस शहर में वाक़े विंध्या आजकल स्कूल से 11वीं जमात तक तालीम हासिल की और 12वीं जमात मॉडल पब्लिक स्कूल से मुकम्मल की। उनके वालिद नज़ीरुद्दीन शेख सरकारी टीचर हैं, जबकि वालदा एक स्कूल डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर मधु याष्की गौड़ ने जुबली हिल्स में वोटर्स के इंदराज को लेकर बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव के इल्जामात को मुज़ाहिका खेज करार दिया। मधु याष्की गौड़ ने कहा कि 2023 के असम्बली इंतखाबात से पहले ही ये वोटर्स दर्ज थे। केटीआर जब वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख थे उस वक्त इन वोटर्स का इंदराज हुआ था। 2018 के असम्बली इंतखाबात के वक्त उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर रजत भार्गवा ने सरकारी तौर पर दावा किया था कि 20 लाख वोटों को हज़फ किया गया है, जो कांग्रेस पार्टी की शिकस्त का सबब बने थे। बीआरएस पार्टी ही नाजायज़ वोटर्स के इंदराज में मुलविस रही है।
शहर हैदराबाद में बसों में चोरी की गई। उपल पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 बसों में ये वारदात पेश आई। थरोर डिपो में ताल्लुक़ रखने वाली सुपर लग्जरी और राजधानी बसों को उपल बस डिपो में ठहराया गया था। ड्राइवर्स के सोने के वक्त ड्राइवर की नकद रकम पर मुश्तमिल बैग, सेलफोन और दूसरी अशिया की चोरी कर ली गई। जब सुबह ड्राइवर्स नींद से बेदार हुए तो उनको इस चोरी का इल्म हुआ। ड्राइवर्स ने उपल पुलिस स्टेशन में सिलसिले में शिकायत की। पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद के मुज़फ़्फ़राबाद में मनाई जाने वाली रेव पार्टी पर पुलिस ने धावा किया। महेश्वरम में वाक़े के चंद्रा रेड्डी रिजॉर्ट पर रच्चाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने छापा मारा, जहां खुफिया तौर पर रेव पार्टी मनाई जा रही थी। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि ये पार्टी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली एक फर्टिलाइज़र कंपनी की जानिब से मुनक़्क़द की गई थी, जो अपने मुख्तलिफ डीलरों के लिए तकरीब का अहतमाम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इस पार्टी में जुमला 50 अफराद शरीक थे, जिनमें 14 ख़वातीन भी शामिल थीं। धावे के दौरान पुलिस ने न सिर्फ शराब बरामद की बल्कि तकरीब में मौजूद ख़वातीन को भी तहवील में ले लिया है। पुलिस मामले की मज़ीद तफ्तीश कर रही है। ఆగన్నా ఎందుకు తీస్తుర్రు ఎట్లా ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో ఏమైందన్న తీయడానికి ఏమైతుంది जुबलील्स के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में पुलिस और सर्विलेंस टीमों की तलाशी मुहिम जारी है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक 88,45,000 रुपये की नकद रकम, 225 लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 29 FIR दर्ज की हैं। 2 दिनों के दौरान 22 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल हुई हैं, जिनमें 20 आज़ाद उम्मीदवार हैं। हैदराबाद में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा की इनेदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। राजेंद्र नगर के हुदूद में हाइड्रा ने 19,878 स्क्वायर यार्ड की अराजी पर कायम गैर मजाज शेड्स को मुनहदम कर दिया। इस अराजी की कीमत 139 करोड़ रुपये बताई गई है। मुकामी हुकाम की तरफ से भी इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। यह भी बताया जा रहा है कि मुकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड नंबर 5 के पास हॉस्टल में मुकीम नौजवानों की तरफ से एक खानदान पर मुबैना हमले के वाक़े से सनसनी देखी गई। मुतासिरा खानदान ने बताया कि हॉस्टल के नौजवानों को घर के सामने बाइक्स पार्क न करने के सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाई गई थी। इंतज़ामिया को भी इसकी इत्तला दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंगल की रात भी जब इस सिलसिले में एतराज़ किया गया, तकरीबन 30 नौजवानों ने खानदान पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि घर में दाखिल होकर खवातीन पर भी हमला किया गया। मुतासिरा खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। గేట్ ముందు పెట్టి ఉంచడంతో మనం సీటు చింపామని చెప్పి వాళ్ళు
వచ్చి మీదకి వచ్చి దౌర్జన్యంగా కొట్టారు 20 మంది నుండి 30 మంది వచ్చి మీద 20-30 మెంబర్స్ దాకా వీళ్ళు ఇష్యూ సాల్వ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి గేట్ వేసేసినా సరే ఆ గేట్ బదలు కొట్టుకుని మరీ లోపలికి వచ్చి గోడల మీద చదివి ఇంకా మొత్తం లోపల దాకా వెళ్ళిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టేశారు. అంటే మాకు ఇక్కడ పెట్టుకున్న ఇష్యూ కాదు, అసలు గేట్ తీసుకుని బండి కిందకి దింపడానికి కూడా లేకుండా చేసేసారు. అందుకని ఆయన అట్లా చేయాల్సి వచ్చింది. ప్రతి డే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూనే ఉన్నాము, కానీ ఎటువంటి మార్పు లేకుండా కంటిన్యూస్ అట్లానే పెట్టేయడం వల్ల మేము ఇష్యూ అలా సీట్ చింపడం జరిగింది. దానికి వాళ్ళు చంపేసేదాకా కూడా వచ్చేసారు లోపలికి. 20-30 మంది కలిపి హాస్టల్ అందరూ కలిసి వచ్చి చాలా దారుణంగా బిహేవ్ చేశారు. ఆల్రెడీ వాళ్ళ వల్గర్నెస్ గురించి అన్ని చాలా సార్లు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हिरासानी से दिलबर्दाश्ता खातून ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक सानिया सुल्ताना की शादी 11 साल कबल मोहम्मद मतीन से हुई थी। सानिया को 10 और 8 साल के बच्चे हैं। मुतवफ़ी के वालिद ने बताया कि सानिया अपने ससुराल के घर सब्जी मंडी गई थी, ताहम उसे ससुराल वालों ने अंदर दाखिल होने नहीं दिया। सानिया ने मुसलसल हिरासानी से दिलबर्दाश्ता होकर ये इक़दाम किया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम ने भी मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया। पुलिस से भी मुतालबा किया गया है कि इस मामले की तहक़ीक़ात करते हुए मुलज़िमीन को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। मेहदीपट्टनम पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। बालानगर में गुज़िश्ता रोज़ एक खातून ने 2 बच्चों को मारकर इमारत से छलांग लगा दी। इस सिलसिले में ताज़ा इंकशाफात हुए हैं। बताया गया है कि साई लक्ष्मी और अनिल कुमार को 2 जुड़वां बच्चे थे। बेटा माजूर था और वो बोल नहीं पाता था और इसी के लिए अनिल साई लक्ष्मी को जिम्मेदार ठहराया करता था और इसके घर वाले भी मुसलसिल ताने दिया करते थे। अनिल, जो एलूर ज़िले में सॉफ्टवेयर मुलाजिम था, जब अपने दफ्तर चला गया, साई लक्ष्मी ने अपना एक वीडियो बनाया और कहा कि वो तानों को सहते हुए तंग आ चुकी है। मेरी ज़िंदगी में बच्चों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बच्चे मेरे साथ आए थे और मैं इन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। ये कहकर उसने बच्चों को मार दिया और ख़ुद भी इमारत से छलांग लगा दी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में कांस्टेबल की जानिब से खातून के गले से मुबैना तलाई चेन छीनने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि सादा कपड़ों में मलबूस आचारी ने खातून के गले से तलाई चेन छीन ली। मुकाम वाक़े पर मौजूद अफराद ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मुबैना मारपीट की गई और फिर उसे पुलिस के हवाले किया गया। राजमंद्री में इस्मत रेजी से मुतासरा लड़की का गांधी हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना किया गया। बताया जाता है कि मुतासरा लड़की राजमंद्री में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी। ये भी पता चला है कि गुंटूर से चरलापल्ली आने वाली ट्रेन में लड़की के साथ मुबैना इस्मत रेजी की गई। ज्यादती करने वालों ने लड़की का बैग और सेलफोन छीन लिया। मुलजिमीन आंध्र प्रदेश के पेद्दापुरुपाडु स्टेशन पर उतरकर फरार हो गए। चरलापल्ली पहुंचने पर पुलिस में शिकायत दर्ज किए जाने की इत्तला है।
हैदराबाद के राजेंद्र नगर में पुलिस ने धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए पटाखों को जब्त किया। बताया जाता है कि 4 लाख रुपए के पटाखे अपार्टमेंट्स में रखे गए थे। मुस्तदिका इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा किया और पटाखों को जब्त किया। इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई जारी है। कामारेड्डी जिले के बुकनूर मंडल के जंगमपल्ली गांव के करीब कौमी शाहराह 44 पर पेश आए सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक आदिलाबाद ज़िले के किशन अपनी बेटी जैसलीन और 2 नवासों के साथ स्कूटी पर जा रहे थे कि तेज़ रफ्तारी से मुखालिफ सिमत से आने वाली टिप्पर ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे किशन जेलिसेन और जोएल प्रकाश मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक 6 माह का जोएल जेटसिन इलाज के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के करीमनगर जिले में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। दाबापल्ली में 300 कुंटल राशन के चावल को जब्त किया गया। ये चावल महाराष्ट्र मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। इस सिलसिले में गंगाराम नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। श्रीसलम के पाताला गंगा में चीते की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी अवाम ने चीते की लाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। समझा जा रहा है कि हादसे में चीते की मौत हुई होगी। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। मुल्क में पहला ड्रोन सिटी आंध्र प्रदेश के करनूल ज़िले में क़ायम किया जाएगा। ज़िले के उरवाकल इलाके में ये सिटी क़ायम किया जाएगा। इस माह की 16 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस ड्रोन हब में जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी, तहक़ीक़ व तरक्की के मराकज़, तरबियती इदारे और इंडस्ट्रियल यूनिट्स क़ायम होंगी, जिससे न सिर्फ ड्रोन की तैयारी में इजाफा होगा बल्कि मुकामी मईशत और रोज़गार के मौक़े भी फ़रोग़ पाएंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश पर कौम का खिराज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुलहाए अक़ीदत किए पेश। जुबली हिल्स से BRS पार्टी की उम्मीदवार मागुंटी सुनीता ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। इंतखाबात 10 साल की अवामी हुक्मरानी और 2 साल की मुखालिफ अवाम हुकूमत के दरमियान है, KTR का खिताब। BJP हैदराबाद के हेडक्वार्टर में BC लीडर और दूसरे लीडर्स के दरमियान फोटो को लेकर हाथापाई। सदर रियासती BJP की मौजूदगी में वाक़या। हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी। राजेंद्र नगर में गैर कानूनी शेड्स मुनहदिम कर दिए गए। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती महेश्वरम में रिव्यू पार्टी का पर्दाफाश। 50 अफराद बशमुल ख़वातीन तहवील में। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानी से दिलबर्दाश्ता खातून की खुदकुशी। मेहदीपट्टनम हुदूद में अफसोसनाक वाक़या।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।